तो सल्तनत काल में भारत में जब पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आकर के अधिकार स्थापित कर लिया तो पूरे सल्तनत काल में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एकता समन्वय का अभाव था, क्योंकि सल्तनत काल में हिंदू प्रजा भारत की इन तुर्क आक्रमणकारियों को हमेशा आक्रमणकारी ही मानती रही। लेकिन मुगल काल तक आते आते भारत की हिंदू प्रजा ने मुस्लिम प्रजा के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे। समय के साथ साथ हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के रीति रिवाजों में भाग लेना शुरू कर दिया था, एक दूसरे के खान पान को अपना लिया था। तो मुगल काल में पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता और समन्वय स्थापित हुआ, गंगा जमुना संस्कृति का विकास हुआ। इसके पीछे तीन बड़े कारण थे। पहला कारण था कि मुगल काल में भक्ति और सूफी आंदोलन चल रहे थे, और भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के जो संत होते थे वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। तो इनके संदेशों का समाज पर प्रभाव पड़ा और हिंदू मुस्लिम के बीच में समन्वय एवं एकता स्थापित हुई। कबीर जैसे संत कहते थे, राम रहीम दो एक हैं, नाम धरायो दोए। और दूसरा कारण था कि अकबर जैसे मुगल बादशाहों ने हिंदू मुस्लिम समन्वय स्थापित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर ने प्रशासनिक सैनिक क्षेत्र में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। मनसबदारी व्यवस्था में योग्यता के आधार पर बिना धर्म या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव किए नियुक्तियां की जाती थी। यही कारण है कि आप देखोगे कि अकबर के शासन काल में प्रशासनिक सैनिक सेवाओं में मुसलमानों के अलावा राजपूत भी दिखाई देंगे। उसी प्रकार अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, जिसे सुलह एक कुल की नीति कहते थे। इसमें अकबर ने अपने राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम संप्रदायों को भी धार्मिक स्वतंत्रता दी थी कि आप भी स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म का अनुकरण कर सकते हैं। धार्मिक समन्वय स्थापित करते हुए अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था, जबरन धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। और अकबर ने कला के माध्यम से भी हिंदू मुस्लिम समन्वय स्थापित किया। हिंदुओं की स्थापत्य कला को त्रावियत शैली कहते थे और मुसलमानों की स्थापत्य कला को अरुकुवेट शैली कहते थे। अकबर ने इन दोनों शैलियों की विशेषताओं वाली इमारतें बनवाई, भवन बनवाए। त्रावियत शैली में स्तंभों का प्रयोग किया जाता था, बीम का उपयोग किया जाता था, यानी त्रावियत शैली में जो भवन बनाए जाते थे उनमें मजबूती होती थी, जबकि मुसलमान जिस शैली में भवन बनाते थे उसे अरुकुवेट शैली कहते थे। और अरुकुवेट शैली में मजबूती की अपेक्षा सुंदरता पर ध्यान दिया जाता था। सुंदरता के लिए दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर मेहराब बनाए जाते थे, छत के ऊपर गोल गोल गुंबद बनाए जाते थे। तो अकबर पहला ऐसा मुगल बादशाह था जिसने हिंदू मुस्लिम समन्वय को कला में भी अपनाया। और तीसरा बड़ा कारण था कि मुगल काल तक आते आते हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया था। जब शुरू में मुस्लिम आए तो भारत के हिंदू उन्हें आक्रमणकारी मानते थे, लेकिन जब भारत में मुसलमान रहने लगे तो धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम समाज एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव में वृद्धि हुई। यही कारण है कि मुगल काल में हमें हिंदू मुस्लिम समन्वय के दर्शन होते हैं, और मुगल काल में ही तथाकथित गंगा जमुना संस्कृति का विकास हुआ।